साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है तो आपके लिए जानना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह कौन से दुष्परिणाम प्रदान करता है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि पूरी बात तार्किकता के साथ में आपको समझ में आ जाए। और अभी तक यदि आपने अपने लग्न और अपने नीच राशिस्थ ग्रह से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें और निदान भी करें। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में अति योग कारक होते हुए भी मंगल यदि नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाते हैं तो वो किस प्रकार से इस जातक या जातिका को दुष्परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, पंचमेश है मंगल, इसलिए योग कारक होते हैं, लेकिन हम बार बार एक बात आपसे कहते हैं कि किसी भी ग्रह की योग कारकता या मारकता उसके कहां पर वो प्लेस्ड है इस बात से निर्धारित होती है, अंतिम निर्णय उसी से होता है। तो लग्न पत्रिका में या जन्म पत्रिका में धनु लग्न की पत्रिका में यदि मंगल देव इस अष्टम भाव में विराजमान है तो हम कहेंगे कि वो नीच राशि के होकर के विराजमान हो गए हैं। तो नीच राशि के होने के कारण उनके कारकत्व के जो क्षेत्र हैं उसमें ये सदैव नेगेटिव परिणाम प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले वो भाइयों से व्यक्ति के संबंध खराब कराते हैं। भाई नहीं भी है तो जिनको आपने भाई जैसा प्रेम दिया, भाई जैसा सहयोग दिया, भाई जितना विश्वास किया, भाई जैसी उनकी मदद भी की, उनसे ही कोई बहुत बड़ा विश्वासघात व्यक्ति को अवश्य मिल जाता है। भूमि में हम इंडिया में जो टेंडेंसी देखते हैं कि बहुत ही सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भूमि में भी यदि आपने कोई निवेश किया है तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार से पैसा फंसना, नुकसान या धोखे की बात अवश्य आ जाती है। रियल एस्टेट का व्यक्ति अगर ये ऐसा कारोबार करता है तो उसमें भी उसको नेगेटिव ही रिटर्न जो है वो मिलते हैं या कोई धोखे की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। शत्रुता बहुत आसानी से होती है। आपको अपने कुटुंब के, अपनी मित्र मंडली के लोगों में से ही समय समय पर शत्रु मिलते चले आएंगे जो बहुत समय तक मुखौटा ओढ़ करके आपको एक प्रकार से कहें तो पागल बनाने का कार्य कर रहे थे। जीवन में छोटी बड़ी रिस्क हर एक व्यक्ति लेता है, लेकिन मंगल का अष्टम भाव में जाना रिस्क लिया नहीं कि वो आपको नेगेटिव ही लेकर के जाएगा सदैव। साथियों, रक्तचाप, हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है उसका भी कारक मंगल ग्रह को माना जाता है। तो चाहे हाई बीपी की समस्या हो, लो बीपी की समस्या हो, उससे संबंधित भी ये समस्या जरूर दे देता है। साथ ही मांसपेशियों से संबंधित भी कोई रोग ये इस जातक या जातिका को अवश्य दे देता है। क्रोध जैसे कि जीवन का हिस्सा ही बन जाता है और ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, प्रयास भी करता है, लेकिन उस पर वो टिक नहीं पाता है। छोटी बड़ी दुर्घटनाएं, घाव ये शरीर पर उनके आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। साथियों, मंगल देव हैं पंचमेश इस जन्म पत्रिका में, तो आकस्मिक धन हानि चाहे वो शेयर मार्केट के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से इनको होती ही रहती है। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो लंबे चल करके प्रेम संबंध जो हैं वो किसी न किसी विश्वासघात का शिकार अवश्य हो जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि या तो विवाह के पश्चात सही समय पर संतान हो नहीं पाती और संतान हो भी जाए तो ऐसा जातक या जातिका संतान पक्ष से सदैव पीड़ित ही रहता है। इस द्वादश भाव के लॉर्ड भी मंगल देव बनते हैं। व्यक्ति खर्चों से ही कभी ऊपर नहीं आ पाता, आय बढ़ाता है लेकिन आय के अनुपात में उसके खर्चे कई गुना तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। वृद्धावस्था 60 प्लस की आयु में भी व्यक्ति को संघर्षशील ही रहना पड़ता है। विदेश में जाकर के वो बसना चाहे या कोई विदेश व्यापार करना चाहे तो उसमें भी उसको बाधा अवश्य मिल जाती है। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, ये भी उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। साथियों, मंगल देव स्वयं इस अष्टम भाव में जाकर के हुए हैं नीच राशि के, तो ससुराल पक्ष से संबंध कभी ठीक नहीं रहते व्यक्ति के। कभी कोई 2 नंबर का कोई कार्य यदि इन्होंने किया भी है
तो वो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। सरकार में यदि कार्य करते हैं तो उसमें भी विभागीय जांच की या आरोपों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन में आते हैं। ईश्वर से ये जातक यही कहता मिलता है कि यदि ऐसी स्थिति देनी थी तो फिर ये जीवन ही क्यों प्रदान किया। साथियों, अपनी चौथी दृष्टि से इस एकादश भाव को मंगल देव देख रहे हैं तो व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ तो अवश्य होता है, लेकिन उस विशेषज्ञता से वो जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाता, किसी भी प्रकार का उसको लाभ नहीं पाता, ना कि वो उससे पैसा भी नहीं कमा पाता है। कहने को आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ रहेगी आपके आसपास, लेकिन समस्या जब होगी, जब कार्य पड़ेगा, तब कोई भी साथ में नहीं आएगा। और ये इच्छा पूर्ति का भाव है तो व्यक्ति को इच्छाएं दबा करके ही जीवन जो है वो जीना पड़ता है। अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से इस द्वितीय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं तो धन की कमी सदैव बनी रहती है। अपने ही कुटुंब के लोग शत्रु बन जाते हैं, कई बार तो जान के शत्रु वो बन जाते हैं। वाणी व्यक्ति की कर्कश होती है, बातचीत की शुरुआत ही हो सकता है कि वो गाली गलौज से करे। अपनी आठवीं दृष्टि से ये इस तृतीय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं तो रिस्क की अभी हमने बात की। साथ ही ये जो जातक है वो बातें बड़ी बड़ी करेगा, सपने बड़े बड़े देखेगा। आप बात सुनेंगे तो सोचेंगे कि भाई ये तो आसमानी सारी बातें हैं, लेकिन उनको धरातल पर पूरा करने के लिए प्रयासों में इनको कमी सदैव बनी रहती है। अनुशासनहीनता भी ऐसे जातक में आ ही जाती है। तो साथियों, हमने देखा कि एक अति योग कारक की भूमिका से नीच राशि के होते ही धनु लग्न में मंगल एक मारक ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। अब समस्याएं तो आपको भी पता लग गई। समाधान क्या है साथियों इसका? इसका समाधान सीधा सा यही है कि सबसे पहले आप अपने भाइयों के साथ में संबंध ठीक करें। कुछ उन्होंने गलती की है, माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, मंगल आपका साथ देंगे। दूसरा, प्रति मंगलवार को किसी न किसी लाल रंग की वस्तु, वो कोई खाने की वस्तु हो सकती है, वस्त्र हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, उसका दान अवश्य करें। और साथ ही जिस किसी भी ग्रह की अभी आपको महादशा चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।